एक एसयूवी से हम इंडियंस क्या चाहते हैं कि वह जरूरत पड़ने पर ऑफ रोडिंग भी कर सके और एक सेडान जैसा कंफर्ट दे हाईवे ड्राइविंग पर। तो क्या फॉक्सवैगन टिगुआ इस मामले में एक परफेक्ट चॉइस है? यही जानते हैं इस वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 1000 किलोमीटर चलाने के बाद फॉक्सवैगन टिगुआ का एक डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर से, फिर जानेंगे इंटीरियर कैसा है और बातें होगी इसके एवरेज के बारे में और दमखम के बारे में भी। शुरुआत इसके लुक से करते हैं क्योंकि एसयूवी बेहतर लग रही है देखने में। यहाँ पर आपको एलईडी हेडलैम्प मिलते हैं और बाय द वे इसकी लाइट काफ़ी ब्राइट है। नाइट ड्राइविंग में रियली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप 3 डिजिट में भी ड्राइव कर रहे हो। डीएल्स और इंडिकेटर अच्छी लाइट देते हैं। यहाँ पर फॉक्सवैगन का आपको बैज मिलता है। फ्रंट में आपको कोई एडास वाले फंक्शन नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीपल सेंसर्स मिलते हैं जो प्रॉक्सिमिटी में हेल्प करते हैं और टाइट ट्रैफिक में आपकी मदद करेंगे स्क्रैच लगने से बचाने के मामले में। हाँ, लुक इसका बहुत शानदार, एक ग्रिल जो थोड़ी सी बड़ी बनाने की कोशिश की गई है, नीचे भी ग्रिल मौजूद है। क्रोम का एलिमेंट अच्छा है और ये डिजाइन इसको थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है कि एक एसयूवी का लुक एसयूवी जैसा भी हो और सेडान वाले कैरेक्टर भी हो। साइड प्रोफाइल में देखो 2 चीजें आप नोटिस करोगे, एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ और बड़ा ग्लास एरिया, यानी भीतर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल क्लास्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा। रही बात इन क्रीजेस की, जो कि एक्चुअल में इस कार को लंबा बनाने में हेल्प करते हैं, कम से कम देखने के मामले में। नीचे आपको एक रीजनेबल ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है जिससे कि ऑफ रोडिंग करने में भी आपको तकलीफ ना हो। क्लैडिंग जो कार को सेफ रखने में हेल्प करती है। 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं 235 55 प्रोफाइल्स के टायरों के साथ में, जिसमें कि पीछे भी बड़ी साइज के डिस्क दिए हैं, यानी ब्रेकिंग रियली शानदार है। हाँ, यहाँ से आप इसमें फिल कर सकते हैं पेट्रोल। जी हाँ, ये पेट्रोल एसयूवी है और एवरेज देती है। छोटी मोटी बातों की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है, चाहे वो है शार्क फिन एंटीना, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, जेट और यहाँ पर बड़ी सी टेल लैम्प यूनिट। और ये देखने में रियली काफ़ी ब्राइट है और दूर से लोगों को लगता है कि कोई लग्जरी कार ही आगे जा रही है। नया लोगो अच्छा लग रहा है टिगुआ की बैजिंग के साथ में। और यहाँ पर एक नई बैजिंग है 4 मोशन। हाँ, जिसका मेन पर्पज यह बताना है कि यह 4x4 ऑप्शन के साथ आती है। पार्किंग सेंसर्स, कैमरा भी मौजूद है, मगर इसकी सबसे बड़ी खासियत है 1 बटन पावर्ड टेलगेट। वेल कवर्ड, बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। 40 स्प्लिट सीट्स हैं, यानी आप किसी भी ढंग से इन्हें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेल कवर्ड है और नीचे आपको एक स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। सामान रखने की बात है, एक फैमिली आउटिंग का जरूरत से ज़्यादा आप सामान इसके साथ रख सकते हैं, यानी 3 सूटकेस एक बैग के साथ में। फॉक्सवैगन टिगुआ, हाँ, यह गाड़ी अगर आप चलाने की बात करें तो कुछ चीज़ें तो आप नोटिस कर लोगे आसानी से कि विजिबिलिटी रियली टॉप क्लास, 9 आउट ऑफ 10, और ऊपर से एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है, हर चीज़ तक आपका हाथ पहुंच जाता है। और बस ये मुझे टच वाले बेस्ड बटन्स पसंद नहीं आते हैं, ये एक माइनस पॉइंट है। बाकी मुझे एर्गोनॉमिक वाइज कोई कंप्लेन नहीं, यानी 7.5 आउट ऑफ 10। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगभग सभी फीचर्स के साथ आता है। सिर्फ वायरलेस मोड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का उपलब्ध नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले अच्छा काम करता है। म्यूजिक की क्वालिटी अच्छी है, उसको लेके भी कोई कंप्लेन नहीं, और विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, उसको लेके भी कोई कंप्लेन नहीं है। यानी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इस म्यूजिक सिस्टम के साथ, यानी 8 आउट ऑफ 10। यहाँ पर बड़ा सा 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्रिस्प एंड क्लियर, गुड जॉब। यहाँ पर छोटे सा स्पेस मौजूद है, यहाँ पर भी कूल्ड ग्लो बॉक्स मौजूद है और काफ़ी सामान भी आ जाता है। यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 टाइप सी फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट और इसके अलावा एक 12 वोल्ट सॉकेट वायरलेस चार्जिंग के साथ में। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल अच्छा परफॉर्म करता है, बेहतरीन कूलिंग प्रोवाइड करता है और उसको लेके कोई कंप्लेन नहीं है।
यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है और इस तरफ आपको पार्किंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। और यहाँ पर आपको मिलते हैं इस एसयूवी को चलाने की जान, यानी डिफरेंट टाइप के मोड्स ड्राइविंग से रिलेटेड, चाहे वह है आपके इकोनॉमी, स्पोर्ट या फिर आपके ऑफ रोडिंग रिलेटेड मोड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आपसे अगर मैं बात करूँ इसके कुछ और खास फीचर्स के बारे में, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इस स्टीयरिंग पर दिए हुए कंट्रोल्स। हाँ, यह गाड़ी इंडिया में बाहर से आती है, यानी इस गाड़ी को उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है यूरोपियन ठंडी कंट्रीज के लिए। कैसे? इस स्टीयरिंग को आप गर्म कर सकते हैं एक बटन से, जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा ORVM के मिरर पर अगर भाप जम जाती है या आइसिंग होती है तो आप एक बटन दबाकर ORVM के कंट्रोल से घुमाकर इसको भी डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। साथ ही इन दोनों सीटों पर आपको हीटेड वाले फंक्शंस भी मिल जाते हैं। अफसोस इन्होंने इंडियन कंडीशंस को ध्यान नहीं दिया और वेंटिलेटेड सीट्स देते तो कहीं ज़्यादा काम आती इन सारे फंक्शंस के मुकाबले, क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा सर्दी 99% जगहों पर नहीं पड़ती है। दूसरी बड़ी चीज़, इस स्टीयरिंग पे आपको मल्टीपल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, इधर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड और वॉल्यूम कंट्रोल के ऑप्शंस, और आपको सबसे बड़ी चीज़ लाइट के स्विच इस साइड और वाइपर के इस तरफ दे रखे गए हैं पेडल शिफ्टर के साथ में। जबकि यह गियर लीवर जहां देखने में भी काफ़ी स्लीक और ट्रेंडी है, वहीं इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। अब आपसे बात कर लूँ मैं इन सीटों की, तो ये सीटें काफ़ी अच्छी हैं और मेरी जैसी बिल्ट के लिए रियली बहुत बेहतरीन और कंफर्टेबल भी हैं। अब आपसे बात कर लेता हूँ मैं इस गाड़ी के रियर सीट के कंफर्ट के बारे में। रियर दो कप होल्डर्स आर्मरेस्ट पर मौजूद है, तीनों हेडरेस्ट भी मौजूद है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं तीनों ही यहाँ पर। इनके अलावा आप पिछले हिस्से को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं। रही बात स्पेस की, तो यहाँ पर अच्छा आपको नी रूम मिलता है और काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम मिलता है। पीछे ही आपको मिलते हैं डेडिकेटेड AC मिलता है विद टेम्परेचर जोन, यानी इस कार में आपको टोटल 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। टाइप C USB पोर्ट और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी आपको दे रखा गया है। हाँ, मुझे प्राइवेसी कर्टन की कमी थोड़ा खल रही है, बाकी LED लाइटिंग से लेकर पैनोरामिक सनरूफ और क्लीन वाइट से थोड़ा सा ग्रे की तरफ जाता हुआ कलर का इंटीरियर, जो इस कार को काफ़ी रूमी बनाता है। ओवरऑल जहाँ भी आप हाथ लगाएं आपको एहसास होता है कि अच्छी क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। मुझे इस सीट पर कोई कमी नहीं लग रही। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, उस हिसाब से कोई कंप्लेंट नहीं है और हेडरूम को लेकर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रिक्लाइन कर लूँ इसको तो फिर क्या कहना, फिर तो मतलब आप खूब आराम से अच्छे हेडरूम के साथ बैठकर लंबा सफ़र कर सकते हैं। वैसे भी अभी अभी मैं लंबा सफ़र करके ही आया हूँ। चलिए अब आपसे बात कर लूँ इस गाड़ी की जान के बारे में, जिसका नाम है इंजन। 2 लीटर TSI इंजन आपको देता है 190 PS की भारी भरकम पावर, लेकिन टॉर्क आपको मिलता है 320 Nm का टॉर्क। और यह GDI इंजन आपको बेहतरीन परफॉर्म करता है इवन इकोनॉमी मोड पर भी, यानी इसमें मोड भी है। चलो वो सब बातें करेंगे ड्राइविंग सेक्शन में, लेकिन एवरेज क्या मुंह छुपाने की सच में जरूरत है? कुछ चीजें आप नोटिस करेंगे कि यह परफॉर्मेंस वाइज आपको एहसास नहीं होने देती है कि आप इस SUV को चला रहे हैं। आपको हमेशा यह एहसास होगा कि आप कार वाला मजा ले रहे हैं। वैसे ही डायनेमिक कंट्रोल्स हैं इसके, वैसे ही फील भी है और वैसे ही यह एक्सेलरेट भी करती है कि आपको लगता है कि आप एक कार चला रहे हैं, ना कि एक भारी भरकम SUV जो कि यूं झूल रही है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत काम कंपोज है। मैंने इसे हाईवे पे काफ़ी चलाया है। मैं इसे चंडीगढ़ लेके गया और वापस आया हूँ, और इन 700 किलोमीटर की हाईवे ड्राइव में मुझे इस गाड़ी ने बहुत इम्प्रेस किया। यानी कंट्रोल्स के मामले में फुल मार्क्स 9.5 10 में से। गुड जॉब। इंजन पावरफुल बहुत है,
आपको परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड करता है और आपको ड्राइव करते समय पावर की कमी फील नहीं होगी। 9 आउट ऑफ 10। मगर अब बात करें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की, मैंने इसकी ऑफ रोडिंग का एक सेशन अटेंड किया था, लेकिन पर्टिकुलर इस कार पे नहीं, वो उसका कलर ब्लू था, तो वो बहुत बेहतरीन ऑफ रोडिंग कर रही थी, तो मुझे पता है और मैंने ड्राइव की थी तब भी, और जब मेरी बेटी पाखी ने ड्राइव किया था उसको भी बड़ा मजा आया ऑफ रोड करते समय। यानी ऑफ रोड काबिलियत के लिए भी इसको 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल सकते हैं। अब कहाँ पर मार्क्स कटते हैं वो है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी। मुझे हाईवे पर इस एसयूवी ने 12 और 13 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है, जबकि मैं इसे ऑलमोस्ट 80 से लेकर 90 किलोमीटर पर आवर की ड्राइव कर रहा था तब, तो फ्यूल एफिशिएंसी के लिए थोड़े कम मार्क्स। हाँ, सिटी में अगर आप ड्राइव करते हैं तो यह आपको 6 और 7 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है, जो ठीक ठीक है ट्रैफिक के हिसाब से। मैं अपने शहर में अगर चलाऊंगा तो मुझे यह गाड़ी, जैसा मैं इस समय नोटिस कर रहा हूँ, 8-9 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। यानी फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी और बेहतर होती, मजा आ जाता। शायद माइल्ड हाइब्रिड इस मामले में हेल्प कर सकता था इस एसयूवी का। अफसोस मिसिंग है। अब आपसे बात कर लूँ सेफ्टी के, ओ भूल जाते हो, ये फॉक्सवैगन है और ऊपर से टिगवा। हाँ, यह एक्चुअल जर्मन कार है, तो उसी हिसाब से आपको बेहतरीन सेफ्टी मिलती है। मल्टीपल एयर बैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन आपको सिस्टम के भीतर मिलता है। डेडिकेटेड बटन उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4x4 के ऑप्शंस भी हैं, साथ ही आपको बेहतरीन हेडलाइट मिलती है नाइट ड्राइविंग पर, ताकि आप ज़्यादा सेफ रह सकें, वो भी फास्ट ड्राइव करते समय। यानी सेफ्टी को लेके फुल मार्क्स, 0 कंप्लेन। खरीदना चाहिए या नहीं, बातें करते हैं ड्राइविंग सेक्शन के खत्म होने के तुरंत बाद कंक्लूजन में। मानो या ना मानो, यही सब कुछ है। हाँ, इस टिगुआ की असली जान ही इसका इंजन है। चलाते समय आपको मजा आता है, लगता है कोई प्योर लग्जरी एसयूवी चला रहे हो, और ये सच्चाई है। नॉर्मली हम फॉक्सवैगन को इन्हीं अच्छाइयों की वजह से तो जानते हैं इंडिया में, कि वह शानदार इंजन, बेहतरीन कंट्रोल और आपको एक अच्छा ड्राइविंग प्लेजर प्रोवाइड करती है, और वो काम टिगुआ भी अच्छे से करती है। तो क्या यह परचेज करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? मेरे हिसाब से अगर प्राइसिंग थोड़ी और कंट्रोल्ड होती तो शायद यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। हाँ, थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी मेरे लिए कंसर्न है, क्योंकि हम इंडियंस एक एक पैसे को बहुत ध्यान से खर्च करते हैं। बस इसके अलावा इस गाड़ी में आपको कोई बड़ी कमी फील नहीं होगी। आपका क्या कहना है लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया होगा, मुझे मालूम है, गाड़ी ही ऐसी है, तो फिर लाइक करने में किस बात का संकोच, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने में भी बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। हाँ, कारगुरु ऐसे ही हैं, सच बोलने से पीछे नहीं हटते। तो आप भी सच को अगर सपोर्ट करते हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए फेसबुक पर, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन ऑन करके, क्योंकि ऐसे ही एसयूवीज और भी आती हैं।